Welcome to everyone in Ratan Pathak classes. Class 10th CBSE 2025 exam Science Chemistry प्रैक्टिस पेपर। आज इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए 1 मार्क्स का 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो इस अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसकी प्रैक्टिस करें और लाभान्वित हों। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्वेश्चन 1 to 50 carry 1 marks. First question, name 5 things which contain carbon essentially. Food, clothes, medicine, book and wooden table. ये सभी ऑब्जेक्ट है जिसमें कार्बन पाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर इन कार्बन. कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4. ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया. ये अमोनिया का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल मैंने अपने इस पहले वीडियो में डिटेल्स में इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अमोनिया का है। देख लीजिए, हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन का 2, इस हाइड्रोजन का 2 और नाइट्रोजन का 2, 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कोवेलेंट कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट इज बिकॉज कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट फॉर्म आयंस. कोवेलेंट कंपाउंड आयंस नहीं बनाता है और एक्वस सॉल्यूशन में आयंस ही इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट, गिव 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड. फर्स्ट, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. दे आर insoluble in water. Next, how many covalent bond are there in a molecule of ethane. ईथेन में कितना कोवेलेंट बॉन्ड होता है? 1 2 3 4 5 6 7. ईथेन में 7 कोवेलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट, राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन मॉलिक्यूल्स. तो सबसे पहले क्या कीजिए, ईथेन जिस भी कंपाउंड का डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो, लिखना हो, उसका पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लीजिए और फिर उसको सजा दीजिए। राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन C2H4. इथीन का मैंने क्या किया, पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख दिया और फिर इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के पैटर्न पे सजा दिया। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ फार्मूला CO2. ये CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। व्हाट इज कैटिनेशन. कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग कैपेसिटी बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. सेम एलिमेंट के एटम्स के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेसिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटिनेशन. विच एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू मैक्सिमम एक्सटेंट एंड वाई. कौन सा एलिमेंट है जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को मैक्सिमम शो करता है और क्यों? ये कौन एलिमेंट है? कार्बन, एज इट फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड. कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। इसी के कारण इसका क्या होता है? कैटिनेशन की प्रॉपर्टी मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट, राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन प्रोपेन C3H8. काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. देयर आर 10 कोवेलेंट बॉन्ड. Write the number of covalent bond in the molecules of butane.
ब्यूटेन में कितना है काउंट करके देखिए, 4 + 4 8 हो गया, 9 10 11 12 13। देयर आर 13 कोवेलेंट बॉन्ड इन ब्यूटेन। State 2 characteristics features of carbon which when put together give rise to large number of carbon compound। कार्बन कंपाउंड का जो लार्ज नंबर पाया जाता है उसके पीछे दो कार्बन की क्या प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट कैटिनेशन, सेकेंड टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, इथीन एंड इथाइन। तो इथेन C2H6, ये इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद इथीन C2H4 एंड इथाइन C2H2, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या है, नेम एनी वन मॉलिक्यूल एंड वन कंपाउंड हैविंग ट्रिपल बॉन्ड। एक मॉलिक्यूल्स और एक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इथाइन, इस इथाइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे फंक्शन आर क्या है, एल्काइल ग्रुप है, और सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन का होता है, और C डबल बॉन्ड OH ये एल्डिहाइड का होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O और H, इस साइड में एल्काइल ग्रुप। तो ये हो गया एल्डिहाइड, और C डबल बॉन्ड O कीटोन। नेक्स्ट, N एल्केन P, कोई एल्केन P हैज़ 3 कार्बन एटम, एंड N अल्कोहल Q हैज़ 4 कार्बन एटम। कोई एल्केन P है जिसमें 3 कार्बन एटम है, और अल्कोहल Q है जिसमें 4 कार्बन एटम। राइट द फॉर्मूला ऑफ P एंड Q। तो एल्केन है, सेचुरेटेड होगा 3 कार्बन वाला, तो C3H8 हो जाएगा, C3H8 ये हो गया एल्केन। और अल्कोहल कितना कार्बन चाहिए अल्कोहल का, 4, तो C4H9OH ये हो गया C4 मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेनल। नेक्स्ट, राइट द मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन एंड स्टेट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर। का बोला जा रहा है बेंजीन का मॉलिक्यूलर लिखिए फॉर्मूला, फिर उसको स्ट्रक्चर फार्मूला लिख के उसमें शो करना है कि कितना इसमें डबल बॉन्ड है। तो बेंजीन का फार्मूला C6H6, इट हैज़ 3 डबल बॉन्ड। देखिए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, बेंजीन में अल्टरनेट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, राइट द UPSC नेम ऑफ C2H5Cl। तो क्लोरो इथेन, C2H5OH इथेनॉल, अल्कोहल है तो ऑल हो जाएगा। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, HCOOH। तो COOH किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, और C2H5CHO, CHO क्या है, एल्डिहाइड है। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, CH3COCH3 क्या, देखिए ये कीटोन है तो मीथेन ईथेन प्रोपेन प्रोपेनॉन, और C2H5CHO, CHO क्या, एल्डिहाइड, कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, तो मीथेन ईथेन प्रोपेन प्रोपेनल। राइट द नेम इन द फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH। बोला जा रहा है फंक्शनल ग्रुप OH है, और इस फैमिली के सेकेंड मेंबर का फॉर्मूला लिखना है। तो सेकेंड मेंबर क्या हो गया, इथेनॉल, 2 कार्बन वाला, CH3CH2OH इथेनॉल। नेक्स्ट, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप COOH, एसिड का ग्रुप है,
और CHO एल्डिहाइड का। तो बोला जा रहा है नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। एसिड में फर्स्ट मेंबर कंपाउंड क्या होगा? HCOOH, फॉर्मिक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं, और एल्डिहाइड में CHO, CHC डबल बॉन्ड H, ये क्या हो गया? फॉर्मलडिहाइड। ये हो गया फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मलडिहाइड। राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ जनरल फार्मूला CnH2n। बोला जाए CnH2n ये कौन सा है? एल्कीन है, और इस फैमिली के सेकेंड मेंबर का क्या बोला जा रहा है? फार्मूला और नाम लिखना। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन। नेक्स्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड हैविंग मोलिकुलर फार्मूला CH3COOH। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला CH3 और C डबल बॉन्ड OH। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनॉन CH3CO C2H5। ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया ब्यूटेनॉन का। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सानल C5H11CHO। ये हेक्सानल का स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ क्लोरोईथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। व्हाट इज मीन्ड बाय सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? वैसा हाइड्रोकार्बन जिसकी में कार्बन की सभी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होती है। हाइड्रोकार्बन इन विच वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड ओनली। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ इथेनल मॉलिक्यूल। इथेनल का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है। इथेनल है तो इथेनॉल अल्कोहल, इथेनॉल C2H5OH, ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल जितने भी कंपाउंड होंगे सबका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। फंक्शनल ग्रुप है तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगी एंड सक्सेसिव मेंबर डिफर्स बाय CH2 यूनिट और 14 AMU, और दो मेंबर वन सक्सेसिव जो होगा उसके बीच में CH2 मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस होगा, और CH2 मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक मास कितना होगा? 12 + 2 14 AMU। दो मेंबर या तो CH2 मॉलिक्यूल से डिफर करेंगे और उसमें एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस होगा? 14 AMU का। राइट द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन। राइट द नेम ऑफ सिंपलेस्ट एल्कीन। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n। और एल्कीन और एल्काइन ग्रुप में फर्स्ट मेंबर जो होता है दो कार्बन से स्टार्ट होता है, तो इसका हो जाएगा इथीन इज द सिंपलेस्ट एल्कीन। नेक्स्ट, सेलेक्ट सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के C3H6 सेचुरेटेड वो होता है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? एल्केन, और एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। इस फार्मूला को यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड है। तो देखिए C3 अगर हम N3 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 8, ये सेचुरेटेड नहीं है। 5 लेते हैं तो 12, ये सेचुरेटेड नहीं है। 4 लेते हैं तो 10, तो ये सेचुरेटेड हो गया आपका। और अगर 6 लेते हैं तो 14 हो जाएगा, ये सेचुरेटेड हो गया। तो इसमें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है? C4H10 और C6H14। फिर कहते हैं राइट द नेक्स्ट होमोलोग्स ऑफ C2H4। तो इसका नेक्स्ट होमोलोग निकालने के लिए क्या करते हैं? इसमें CH2 यूनिट ऐड कर देते हैं, तो इसमें C जोड़ेंगे तो 2 कार्बन है, 3 कार्बन हो जाएगा, और H2 जोड़ेंगे तो 4 हाइड्रोजन है, 6 हो जाएगा। उसी तरह इसमें C4 है तो C5 हो जाएगा, C6 है तो C8 हो जाएगा। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन
एन है, पेंटेन है, जो सेचुरेटेड होगा। लेकिन सेकेंड और थर्ड कार्बन पे क्या है, डाई मिथाइल, दो एक एक मिथाइल ग्रुप होगा। तो ये देखिए हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है और थर्ड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है। तो ये हो गया 2,3 डाई मिथाइल। डाई इसलिए हुआ कि दो मिथाइल ग्रुप है और 5 कार्बन है, तो पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्डिहाइड विथ 4 कार्बन एटम्स। 4 कार्बन एटम है, तो एल्डिहाइड का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। एल्डिहाइड का नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। ठीक है, और फॉर्मूला इसका क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CHO। ये हो गया इसका फॉर्मूला। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कर दीजिए आप। H या 3 है, तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हो गया, सेकेंड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, थर्ड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हो गया, और CHO का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड OH। अब हम लोग काउंटिंग कार्बन का किधर से करेंगे, चूँकि ये फंक्शनल ग्रुप इधर से राइट साइड से है, तो काउंटिंग इधर से करेंगे। अब सजा दीजिए, 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन का तीनों हाइड्रोजन हो गया, इस कार्बन का 2 हाइड्रोजन आ गया, इस कार्बन का 2 हाइड्रोजन आ गया, और ये CH2 ग्रुप। ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट एल्कीन एंड एल्काइन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम देख सकते हैं, तो अगर C6 है तो H कितना होगा, 12। तो ये क्या हो गया आपका एल्कीन्स, ये एल्कीन हो गया। फिर देखिए C2 तो H4, ये भी एल्कीन हो गया आपका C2H4। फिर देखिए C4H8, एल्कीन में कार्बन का डबल हाइड्रोजन होता है, तो ये भी हो गया आपका एल्कीन। अब आइए एल्काइन पे, C3, तो C3 तो H कितना हो गया, 3 2 जा 6 और -2 4, तो C3 तो H4, ये हो गया एल्काइन। ये एल्काइंस। C1 तो H कितना होना चाहिए, CH4, ये आपका ना एल्कीन है, ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये एल्केन में आता है। C5H8, तो C5 2 5 या 10 - 2 8, ये हो गया एल्काइन। ये हो गया आपका एल्काइंस। नेक्स्ट, राइट द IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे देखिए IUPAC नेम करने के लिए हम लोग काउंटिंग दो साइड से कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेकिन जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्लोजेस्ट होता है उस साइड से ही काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट कार्बन ये हो गया, सेकेंड ये, थर्ड ये, और फोर्थ ये। क्योंकि अगर हम लेफ्ट टू राइट करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप हमारा थर्ड कार्बन पे आता है, और राइट टू लेफ्ट करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे आता है। तो इसका नाम हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो इन, तो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ब्यूटीन, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूट 1 इन
ब्यूट 1 इन। इसमें ये देखिए CHO ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है। काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 कार्बन है तो मीथेन इथेन प्रोपेन, तो प्रोप एल्डिहाइड है तो Al। एल्डिहाइड के लिए हम लोग सफिक्स क्या जोड़ते हैं, Al, प्रोपेनल। नेक्स्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें देखिए क्या है, ये C यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, CO। तो CO किसका होता है, कीटोन का। उसमें हम लोग सफिक्स क्या जोड़ते हैं, ऑन। अब इसमें देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 कार्बन है, तो इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 4 कार्बन के लिए एल्केन क्या है, ब्यूटेन, तो इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। ये हो गया आपका ब्यूटेनॉन। इसमें देखिए अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या आता है, ऑल। तो ये सेकेंड कार्बन पे है और इसमें कार्बन नंबर ऑफ कार्बन 3, तो प्रोपेन, तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। नेक्स्ट देखिए ये COOH, COOH एक ही कार्बन है तो मीथेन हो गया, तो मीथेनोइक, मीथेनोइक एसिड, क्योंकि एसिड का सफिक्स क्या है, ओइक एसिड। अब COOCH3, COOCH3 क्या है, एस्टर है, C डबल बॉन्ड OR, एस्टर कहलाता है। तो अब एस्टर में देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3, लेकिन एस्टर वाले ग्रुप के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो मिथाइल। तो पहले हम लिखेंगे मिथाइल, मिथाइल लिख दिए। अब यहाँ पे कितना कार्बन, 2 कार्बन, तो इथे ETH A और ईस्टर का ग्रुप OAT, OATE, मिथाइल इथेनोएट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। कोई एलिमेंट है उसके एटम के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। दिस एलिमेंट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर, और ये इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, ये एयर का मेजर कंपोनेंट है, महत्वपूर्ण घटक है। इट एग्जिस्ट एज ए डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और ये नेचर में कैसे पाया जाता है, डायएटॉमिक होता है। तो आइडेंटिफाई द एलिमेंट, तो ये एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट फर्स्ट क्लू क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। तो किस एलिमेंट के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन, और एयर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, नाइट्रोजन। तो एलिमेंट क्या हो गया आपका, नाइट्रोजन। ये एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन। फिर क्या कहता है, सो द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द 2 एटम्स ऑफ दिस एलिमेंट, बॉन्ड फॉर्मेशन N2। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए किसका लिखना, नाइट्रोजन। तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए 2 और 5। हमने अपने वीडियो में बताया हुआ है कि अब इसमें है कि कौन एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इसलिए होता है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए या 2 पूरा हो जाएगा। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये और 3 इलेक्ट्रॉन इसको 8 पूरा करने के लिए चाहिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। चूँकि डाई एटॉमिक है तो सबसे पहले 2 सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, और सर्कल के सेंटर में एक एक नाइट्रोजन डाल दीजिए। अब दोनों नाइट्रोजन कितना कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, अभी जस्ट बताए 3,
तो 3 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा और 3 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। 5 में से दोनों का 3 3 निकल गया, तो बचा कितना, इसके पास 2, इसके पास भी 2। अब देखिए इस नाइट्रोजन का 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरा, और इस नाइट्रोजन का 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरा। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पे दोनों नाइट्रोजन का सेम पोजीशन होगा। तो ये हो गया बॉन्ड स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, राइट द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच में नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है। यहाँ पे देखिए दोनों एटम के बीच में 3 पेयर है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों 3 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो ये तीनों क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगा, ट्रिपल, और शेयरिंग हो रहा है तो हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये हो गया नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ C5H12। किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, C5H12 का। देखिए C5H12 का हम कितना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितना है 5, तो 5 वाला क्या होता है पेंटेन, और 5 2 या 10 + 2 12, तो डबल कार्बन का जितना एटम है उसके डबल से 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये शो कर रहा है ये सेचुरेटेड है। तो सबसे पहले इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। क्या नाम होगा, पेंटेन, PENTANE। सबसे पहले इसका नाम हमने लिख दिया पेंटेन। अब 5 कार्बन है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये 5 कार्बन हो गया। अब 12 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब सभी जगह हाइड्रोजन पुट कर दीजिए। ये हो गया आपका पेंटेन। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, देखिए कैसे हम इसको अरेंज करेंगे। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, पहले 4 कार्बन को एक सीरीज में लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। 4 कार्बन को हमने एक सीरीज में ले लिया। अब अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएँ तो ये सेकेंड, और राइट टू लेफ़्ट आए तो ये सेकेंड। तो हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ये हो गया हमारा सेकेंड कार्बन। इससे एक ब्रांचिंग लेकर के यहाँ 5वां कार्बन डाल दीजिए। ये 5 कार्बन को हमने अरेंज कर दिया। अब सभी जगह हाइड्रोजन पुट कीजिए, तो इसके साथ कितना हाइड्रोजन एटम आएगा 3। इसके साथ भी 1 2 3, इसको भी 3 हाइड्रोजन दीजिए। अब इसके साथ 1 2 3, एक हाइड्रोजन इसको चाहिए, 2 इसको चाहिए, और फिर 3 हाइड्रोजन इसको चाहिए। ये हो गया आपका C5, 1 2 3 4 5, और H12 देखिए 1 2 3 3 3 6 7 8 9 10 11 12। C5H12 हो गया। लेकिन अब इसका अगर हम नाम देखते हैं, नेमिंग तो कैसे होगा, सेकेंड कार्बन के साथ मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब लॉन्गेस्ट चेन देखिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये हो जाएगा ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये हो गया इसका सेकेंड स्ट्रक्चर। अब इसका एक और स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो कैसे होगा देखिए। पहले 3 कार्बन को एक सीरीज में लीजिए, और ये सेकेंड हो गया। सेकेंड के साथ एक कार्बन ऊपर और एक कार्बन नीचे ऐड कर दीजिए। अब हाइड्रोजन को पुट कीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6
7 8 9 10 11 और ये एक 12, C5H12 हो गया। लेकिन अब इसका अगर हम नेमिंग करते हैं तो नेमिंग करने में क्या है, देखिए सेकेंड कार्बन के साथ 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है और दोनों मिथाइल का पहले पोजीशन बताइए। तो 2 ये 2 बार 2 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है। 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल 2 ये ब्रांचिंग हो गया। 2 बतला रहा है कि देयर आर 2 डाई मिथाइल, बतला है 2 मिथाइल ग्रुप है कहाँ पे, सेकेंड कार्बन पे, दोनों सेकेंड कार्बन पे। 2 डाई मिथाइल मीथेन इथेन प्रोपेन। तो हमने देखा अभी कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है C5H12 तो इसका हम 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। और ये क्या हुआ, आइसोमर्स हो गया C5H12 का। अब नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एल्डिहाइड एज वेल एज ए कीटोन। एक एल्डिहाइड है और एक क्या है, कीटोन है। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला C3H6O। एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है जिसको हम लोग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला C3H6O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बोला जा रहा है राइट देयर स्ट्रक्चर एंड नेम देम। तो एल्डिहाइड और कीटोन जिसका जनरल फॉर्मूला C3H6O है उसका नाम लिखना है और उसके स्ट्रक्चर को लिखना है। फिर क्या करता है, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। दोनों के बीच में क्या है, क्या रिलेशनशिप है। तो पहले अगर हम एल्डिहाइड को ले लें तो C3 है तो सबसे पहले 3 कार्बन लीजिए, 1 2 और 3, 3 कार्बन ले लिए। एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C+OH। ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब हाइड्रोजन पुट कीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। S6 3 कार्बन हो गया। अब इसका नेमिंग दीजिए। ये एल्डिहाइड है, मीथेन इथेन प्रोपेन। तो प्रो पे एल्डिहाइड है तो क्या होगा, AL एल्डिहाइड प्रोपेनल। ठीक है, अब ये एल्डिहाइड हो गया। दूसरा बोला इसको इसी फॉर्मूला को C3H6O से कीटोन लिखिए। तो तीनों कार्बन को एक सीरीज में लीजिए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। हमने क्या किया, तीनों कार्बन को एक सीरीज में ले लिया। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है C+O और उसके दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप होता है। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, C+O और इधर ओपन है तो इधर एल्काइल ग्रुप आएगा। तो अब हमारे पास हाइड्रोजन है 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 हाइड्रोजन दे दिया। इस कार्बन को हाइड्रोजन नहीं चाहिए क्योंकि इस कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 1 2 3 4। अब इसको नाम दीजिए। तो कीटोन है तो कीटोन का सफिक्स होता है ऑन, तो मीथेन इथेन प्रोपेन। तो प्रो पे नॉन NONE प्रोपेनॉन। दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है और दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो इसके बीच क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप है बोथ आर फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है, ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं क्योंकि दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला सेम है और दोनों के मॉलिकुलर फार्मूला सेम होने के बावजूद दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो ये हो गया फंक्शनल आइसोमर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वाइल कुकिंग इफ बॉटम ऑफ द वेसल
बोला जा रहा है कि अब हम खाना बना रहे हैं और क्या है, बॉटम जो है वेसल का, बर्तन का जो वेसल है ये क्या है, ब्लैक हो जा रहा है। जब आप खाना बना रहे हो और बर्तन, आपके बर्तन का नीचे वाला पोर्शन जो फायर के कांटेक्ट में रहता है वो अगर ब्लैक हो रहा है ऑन द आउटसाइड, बाहर की ओर, व्हाट डज इट मीन। ब्लैक होने का मतलब क्या है, ये थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबसन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे इट मीन्स क्या, व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स क्या, फ्यूल जो कि हाइड्रोकार्बन है, फ्यूल इज नॉट बर्निंग, फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। इसका यही मीनिंग हुआ। अगर आप खाना बना रहे हैं और आपके बर्तन का नीचे वाला पोर्शन आउटसाइड वाला ब्लैक हो रहा है तो इसका मतलब है सूट का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये तब होता है जब हाइड्रोकार्बन जो फ्यूल है वो कंप्लीट बर्न नहीं हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन क्या, नेम द प्रोसेस बाय विच अनसेचुरेटेड फैट्स आर चेंज्ड इनटू सेचुरेटेड फैट। अनसेचुरेटेड फैट में जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो वो सेचुरेटेड बनता है, तो हाइड्रोजन के एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन, HYDRO, हाइड्रोजनेशन, GENATION। The process is hydrogenation by which unsaturated fats are changed into saturated fats. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, नेम द हाइड्रोकार्बन विच अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन दिखलाता है, सेचुरेटेड, तो हम सिंपलेस्ट क्या लिखेंगे, मीथेन। मीथेन जो होगा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखलाएगा, मीन्स मीथेन के हाइड्रोजन को हम लोग 1/1 क्लोरीन से रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ए कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, इट इज यूजेबल एज ए फ्यूल। कंपाउंड क्या है, C2H6O है, जिसका यूज क्या है, इट इज़ यूजेबल एज फ्यूल, जिसको हम लोग फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूल के रूप में हमने पढ़ा है, आपको कंपाउंड ही कार्बन में कितना पढ़ना है, 2 पढ़ना है, एक अल्कोहल और दूसरा एसिड। तो हमें पता है कि अल्कोहल जो है वो क्या है, यूज होता है किस में, फ्यूल के रूप में, तो C2H5OH यही हो गया अल्कोहल। आइडेंटिफाई द कंपाउंड, क्या है ये, इथेनल, ETHANOL, अल्कोहल है तो इथेनॉल हो गया, यही हो गया सिंपल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अल्कोहल इज यूज्ड इन कफ सिरप एंड टॉनिक्स। कफ सिरप डॉक्टर एलाउ नहीं करते जल्दी, नहीं पीना है, क्यों, क्योंकि उसमें ये ऐड है ETHANOL। कफ सिरप और टॉनिक में इथेनॉल होता है, इसी के कारण कभी कभी अगर हम कफ सिरप पीते हैं तो नींद आती है, बेनाड्रिल इसीलिए नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वेजिटेबल ऑयल हैज़ 2 डबल बॉन्ड्स इन इट्स मॉलिक्यूल्स। एक वेजिटेबल ऑयल है जिसमें 2 डबल बॉन्ड है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज नीडेड फॉर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयन। इसमें बोला जा रहा है कि कितना मोल हाइड्रोजन लगेगा, 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसमें सिंपली लग जाएगा 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। कितना लगेगा, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इनटू अल्कोहल
बोला जा रहा है कि अल्कोहल में अगर हम सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दें तो क्या होगा। देख लीजिए क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल आइए C2H5OH, ये हो गया आपका इथेनॉल। अब इसमें हमें क्या डालना है, सोडियम। क्या डालना है, सोडियम। तो सोडियम जैसे हम इथेनॉल में डालते हैं तो ये सोडियम क्या करता है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। तो C2H5ONA मिल गया आपको। और कौन सा गैस डिस्प्लेस होगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से बाहर निकलेगी। तो अब इसको बैलेंस कीजिए। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इथेनॉल का 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए। जब यहाँ इथेनॉल 2 हो गया तो सोडियम भी आपको 2 लगेगा, तो यहाँ भी आपको 2 डाल दीजिए। तो ये हो गया क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन। ठीक है, ये था हमारा सेट जिसमें हमने आपके लिए 50 क्वेश्चन कलेक्ट किया है, सभी 1 मार्क्स का है। आप इसकी प्रैक्टिस करें और ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा और एग्ज़ाम में आपकी मदद करेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए 50 क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इसकी प्रैक्टिस करें। ओके। अगर मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो मेरे चैनल पे एक प्यारा सा कमेंट दें, उसे लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।